अब देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक कॉन्सेप्ट है टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये थोड़ा समझ में स्टूडेंट को कम आता है कि टोटल लगेगा कहां पर। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करिए। जब हम क्लास 12th में हुआ करते थे तो हमसे कहा जाता था y इज द फंक्शन ऑफ x, y केवल x का फंक्शन होता था। तो हम क्या करते थे, y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते थे, याद है ना, y x का फंक्शन है। तो ये एक टोटल डिफरेंशिएशन ये है, लेकिन वहां पर टोटल वर्ड यूज नहीं किया गया। भाई जब एक ही आदमी को बुलाना है तो हम क्या करें, टोटल लोग अंदर आ जाओ, क्यों भाई? अगर मैं किसी फंक्शन में अविराज को बुला रहा हूं, अविराज द सिंगल पर्सन टू हुम आई हैव इनवाइटेड, तो हम तो नहीं कहेंगे टोटल लोग अंदर आ जाओ, तो एक ही फंक्शन, तो क्या दिक्कत है? इसके बाद हमने पढ़ा कि भैया अगर u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y है तब क्या करें, तो बोले तब तो पार्शियल करना पड़ेगा। ठीक है, कभी u को x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, कभी u को y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, कभी 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x स्क्वायर, कभी 2 बार y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, कभी x के रेस्पेक्ट में करेंगे फिर y के करेंगे। तो ये पार्शियल हमने पढ़ा। ठीक है, अभी क्या होगा, फंक्शन की थोड़ा सा नेचर चेंज होने जा रहा है। देखो कैसा नेचर होगा, जरा समझिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत ध्यान समझिएगा, हमने कहा पहला पॉइंट कुछ कई तरीके से समझाया जाएगा। हमने कहा u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, u जो है ना x और y का फंक्शन है। ठीक है, और x खुद में t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। अब गड़बड़ हो गया, यानी u x और y का रिश्तेदार है, रिलेटिव है, और x और y t के रिलेटिव हैं। तो क्या इनडायरेक्टली u t से नहीं जुड़ा हुआ है? भाई यू आर माई रिलेटिव और वन मोर पर्सन इज माई रिलेटिव, तो वन मोर पर्सन इज आल्सो योर रिलेटिव। सही कह रहा हूं ना मैं? तो यहां पर क्या हुआ जरा समझिएगा, टोटल लगता कहां पर है। अगर मुझको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता तो मैं यहां पर करता डेवर u बाई डेवर x, पार्शियल कर देता। हमने नहीं, ये नहीं कहा, हमने कहा u को t के रेस्पेक्ट में करो। अब t यहां भी है, t यहां भी है, तो यहां पर हम कहेंगे टोटल डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे यहां पर? टोटल डिफरेंशिएशन। तो ये कहा जाएगा du बाई dt। हैव यू गॉट द कंसेप्ट? टोटल कहां लगा? देखिए, अगर मैं कहता x के रेस्पेक्ट में करिए तो फिर पार्शियल होता, y के करिए तो पार्शियल होता, लेकिन x और y किसी और का रिलेटिव है और हम इसके रेस्पेक्ट में करना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं टोटल डिफरेंशिएशन, du बाई dt। हैव यू गॉट दिस वर्ड? लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्या u डायरेक्टली t का रिलेटिव है? आप चेन रूल पढ़ते थे ना क्लास 11th में 12th में, वही है कंसेप्ट। क्या u डायरेक्ट t का रिलेटिव है? नहीं, u तो x के पास जाने वाला है ना। तो क्या करेगा, डेवर u बाई डेवर x। सुनो ध्यान से, डेवर क्यों लगा? क्योंकि u जो है ना x और y का फंक्शन है, इसलिए डेवर लगा। ठीक है, और x किसके पास जाएगा? सुनो ध्यान से, u t के पास जाना चाहता है। u को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, यानी u t के रेस्पेक्ट में जाएगा, t के पास जाएगा। लेकिन भैया u t का डायरेक्ट रिश्तेदार नहीं है, u पहले x के पास जाएगा। ठीक है, लेकिन अब चूंकि u 2 का रिश्तेदार है इसलिए पार्शियल लगेगा। अब x t के पास जाएगा, अब x केवल t का फंक्शन है ना, तो यहां पर लिखा जाएगा dx बाई dt। हैव यू गॉट दिस वर्ड आर नॉट? कि यहां डेवर क्यों लिखा, यहां d क्यों लिखा? पॉइंट टू बी नोटेड। अब u y का भी है तो प्लस डेवर u बाई डेवर y, चूंकि पार्शियल होगा, लेकिन y अकेला t का रिश्तेदार है तो dy बाई dt लिखेगा। इसी को कहते हैं टोटल डिफरेंशिएशन। हैव यू गॉट दिस कंसेप्ट आर नॉट? कहीं कहीं पर क्या करते हैं, ये चीज नहीं बताते हैं t का है, तो हम एक काम करते हैं, केवल ऐसे लिख देते हैं du इज इक्वल टू डेवर u बाई डेवर x dx प्लस डेवर u बाई डेवर y dy, ऐसे लिखा होता कहीं कहीं पर। ठीक है, dt एब्सेंट रहता, नहीं लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब ये जिसका भी फंक्शन होगा, अगर थीटा का फंक्शन होगा तो यहां डी थीटा लग जाएगा, यहां डी थीटा लग जाएगा। समझ में बात आ रही ना जी, हम क्या जो बोल रहे हैं? तो कभी कभी ये ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तो होता है
टोटल डेरिवेटिव का लिखने का तरीका। इसे नोट करिए, फिर कुछ बातें और इसमें बताएं। अब मान लिया x जो u है ना वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है और x t का है, y t का है और z t का है, तब क्या करेंगे देखो ध्यान से। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। अब u जाना चाहता है t के पास, तो इसको कहेंगे टोटल डिफरेंशिएशन du बाई dt। लेकिन u t के पास डायरेक्ट नहीं जा सकता क्योंकि u डायरेक्ट t का रिलेटिव नहीं है, u x का रिलेटिव है, x t का रिलेटिव है। तो u पहले जाएगा x के पास, तो इसमें डेवर लिखा जाएगा ना, क्योंकि जो u है ना वो x y और z तीनों का फंक्शन है, तो पार्शियल हो जाएगा और इंटू डी एक्स बाई डी टी लिखा जाएगा। समझ में आई? यहां डेवर और डी बहुत कंफ्यूज करेंगे। प्लस u y के पास जाएगा तो पार्शियली जाएगा और y डायरेक्ट t के पास जाएगा क्योंकि y केवल t का रिश्तेदार है। u z के पास जाएगा तो पार्शियली जाएगा, लेकिन z t के पास जाएगा तो डायरेक्ट जाएगा। तो ऐसे लिखा जा सकता है, या dt को हटा दें तो हम लिखेंगे du इज इक्वल टू डेवर u बाई डेवर x dx प्लस डेवर u बाई डेवर y dy प्लस डेवर u बाई डेवर z dz। कहीं कहीं पर क्या अक्सर ये टोटल डेरिवेटिव में ये लिखा रहता है, अगर कहीं यूज करते हैं ना बाय टोटल डिफरेंशिएशन तो ये लिखा जाता है। ठीक है, नोट करिए। अब देखिए थोड़ा चेंज हुआ, u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। चूंकि u दो का वेरिएबल है इसलिए हम पार्शियल कर रहे थे ना। अभी क्या हो रहा है, x भी फंक्शन है t1 t2 का और y भी फंक्शन है t1 t2 का। ठीक है, और u कहां जाना चाहता है, तो या तो t1 के पास जाएगा या t2 के पास जाएगा। नहीं समझे? अब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए अब du बाई dt नहीं लिख सकते आप, क्योंकि भैया x के भी दो रिश्तेदार हैं, आपको दो में से एक चुनना है। तो यहां भी पार्शियल डेरिवेटिव होगा, डेवर u बाई डेवर t1। कहा जाएगा टोटल डिफरेंशिएशन, लेकिन लिखने का तरीका ये डेवर u बाई डेवर t1 होगा। बात पकड़ में आ रही ना? तो अब u पहले किसके पास जाएगा, x के पास, तो डेवर u बाई डेवर x होगा और x किसके पास जाएगा, t1 के पास, तो dx बाई dt1 नहीं लिखा जाएगा भाई, क्योंकि x भी दो का फंक्शन है, तो इसलिए यहां भी पार्शियल लगेगा, डेवर x बाई डेवर t1 लिखा जाएगा। हैव यू दैट कॉट लिखा जाएगा, हैव यू कैच दिस थिंग और नॉट? ये पकड़ में आ रही बात, नहीं आ रही है? उसी प्रकार से डेवर u बाई डेवर y जाएगा इंटू डेवर y बाई डेवर t बन जाएगा। यहां d नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये भाई साहब खुद दो रिलेटिव फंसे हुए हैं ना, इसलिए इनको भी पार्शियली चुनना पड़ेगा कि मामा को बुलाए मौसी को बुलाए। इसी प्रकार से डेवर u बाई डेवर t2 अगर करना है तो आएगा डेवर u बाई डेवर x इंटू डेवर x बाई डेवर t2 प्लस डेवर u बाई डेवर y इंटू डेवर y बाई डेवर t2। ये प्रोसेस पकड़ में आ रहा नहीं आ रहा कि मैंने कहीं d लिखा कहीं डेवर लिख रहा हूं? टोटल डिफरेंशिएशन में भी मैंने यहां डेवर इस्तेमाल कर दिया, तो क्यों किया, समझ में आई बात? इसे नोट करिए, फिर एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट करिए। ये फंक्शन लिखने का तरीका होता है। ये जो तीन लाइनें खींची ना, ये फंक्शन को बताता है ना, x इज द फंक्शन ऑफ, तभी तो पार्शियल कर रहा हूं मैं, क्योंकि x t1 का फंक्शन है, t2 का भी है, इसलिए यहां भी जब डिफरेंशिएशन हुआ तो t1 के रेस्पेक्ट होगा या t2 के रेस्पेक्ट होगा, तो यहां भी पार्शियल होगा। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? इसलिए पार्शियल लिखा गया। जब केवल t1 का था, केवल t का था, तो टोटल था, क्योंकि एक ही रिलेटिव था, आ जाओ मामा खाना खा लो आकर के। अभी दो लोग आ गए, मामा को बुलाएं कि मौसी को बुलाएं, तो वो गड़बड़ हो गया, इसलिए पार्शियल हो गया। जहां पर दो या दो से अधिक फंक्शन होते हैं तो हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। समझ में आई बात, नहीं आई? एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब जरा एक एग्जाम्पल देखिए, ये देख करके पहचानना पड़ेगा कि ये टोटल डेरिवेटिव का है। अरे वाह, ये तो टोटल का है। कहते हैं u इज द फंक्शन ऑफ y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई एंड z माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई अपॉन जेड एक्स। मतलब देखिए ये x नहीं है, ये पूरा एक फंक्शन कुछ और लिखा हुआ है, यानी कि मैं इसको कुछ मानना पड़ेगा। हमने क्या मान लिया, हमने एक चीज मान ली यहां पर कि मैंने इसको x1 मान लिया, y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई को x1 मान लिया, यानी कुल थोड़ा सा हट के लिखेंगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई लिखा हुआ है, तो इजी बनाने के लिए। और मैंने इसको x2 मान लिया, z माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स, इसको आप 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन जेड लिखेंगे। और जरा ध्यान से देखिए, क्या मैं कह सकता हूं कि अब u इज द फंक्शन ऑफ x1 y1 है? क्यों?
कह सकता हूं ना मैं। और x1 इज द फंक्शन ऑफ xy है, x1, हाँ x1 x2, हाँ सॉरी लिखने का वो हो गया, x1 वो y लिखने में वो आदत पड़ी हुई ना। और उसी प्रकार से जो आपका जो x2 है वो भी आपका फंक्शन xyz का है, मतलब y नहीं है, अलग की बात है, उसमें z है केवल। ठीक है, समझ में आई बात, ये नहीं आई। अब आपको डेवर u अपॉन डेवर x निकालना है, जरा सावधान निकालना है, डेवर u बाय डेवर x। अब ध्यान देखिएगा, डेवर u बाय डेवर x निकालना है, लेकिन भैया u तो x का रिश्तेदार है नहीं डायरेक्ट, तो u किसके पास जाएगा, वो जाएगा डेवर u बाय डेवर x1 के पास जाएगा, और x1 जाएगा x के पास। अब बताओ x1 x के पास जाएगा तो dx1 बाई dx लिखा जाएगा या डेवर लिखा जाएगा, डेवर लिखा जाएगा, क्योंकि x1 खुद दो का फंक्शन है। ठीक है, इसलिए यहां लिखा जाएगा डेवर x1 बाई डेवर x। हैव यू गॉट दिस फिनोमिना। इसी प्रकार से u जाएगा x2 के पास पार्शियली, और x2 फिर जाएगा x के पास पार्शियली, क्योंकि खुद वो x का फंक्शन और y का दो का फंक्शन है। ठीक है, अब थोड़ा इसी को इक्वल टू लिखता हूं, डेवर u बाय डेवर x1, क्योंकि इसका कोई डेरिवेटिव तो हम निकाल नहीं सकते हैं। x1 को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो भैया माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा ना, क्यों, इसको x के रेस्पेक्ट करेंगे, और प्लस डेवर u बाय डेवर x2, और जब x2 को x के रेस्पेक्ट में करेंगे ये भी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि डेवर u बाई डेवर x की वैल्यू क्या आई, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डेवर u बाय डेवर x1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डेवर u बाय डेवर x2। हैव यू गॉट इट। अब चूंकि आपको लाना है एक्स स्क्वायर डेवर u बाय डेवर x, एक काम करो ना, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा एक्स स्क्वायर डेवर u बाय डेवर x की वैल्यू आ गई माइनस डेवर u बाय डेवर x1 माइनस डेवर u बाय डेवर x2। इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो। हैव यू गॉट इट। अब आपको डेवर u बाय डेवर y निकालना पड़ेगा, है ना, हमारा प्रूफ देखना पड़ेगा ना। अब डेवर u बाय डेवर y निकालने जा रहे हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं, डेवर u बाई डेवर y। अब फिर वही दिक्कत है कि भैया जो आपका u है ना वो डायरेक्ट y का रिश्तेदार नहीं है, u तो x1 x2 का रिश्तेदार है, x1 x2 y के रिश्तेदार है, क्यों, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे डेवर u बाई डेवर x1 इंटू डेवर x1 बाई डेवर y प्लस डेवर u बाई डेवर x2 इंटू डेवर x2 बाई डेवर y। हैव यू गॉट इट। बार बार हम हैव यू गॉट इट बोल रहे हैं। तो डेवर u बाई डेवर x1, जब आप x1 को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये प्लस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर आएगा ना, देखो ध्यान से, ये माइनस 1 अपॉन वाई है ना, तो प्लस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर आएगा, यानी 1 अपॉन वाई स्क्वायर आएगा, और प्लस डेवर u बाई, ये लिखने का तरीका समझ आ रहा नहीं आ रहा, क्वेश्चन लगाना तो बाद में है, पहले तो कैसे उसको बताया जाए। देखो जब x2 को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो भैया x2 में तो y है ही नहीं, यहां y जहां तो z है, तो इसका तो 0 हो जाएगा, क्यों, तो एक काम करो ना, वाई स्क्वायर को इधर ले आओ, वाई स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डेवर u बाई डेवर y इज इक्वल टू डेवर u बाई डेवर x1। केवल यही क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, सही कहा मैंने। अब क्या करना है, अब डेवर u बाई डेवर z चाहिए आपको, आपके प्रूफ के हिसाब से, तो डेवर u बाई डेवर z निकालो, डेवर u बाई डेवर z निकालो, क्योंकि z वहां इंट्रोड्यूस था ना, फिर वही बात, u z का रिश्तेदार नहीं है, वो तो अपने x1 x2 के पास जाएगा, तो डेवर u बाई डेवर x1 इंटू डेवर x1 बाई डेवर z प्लस डेवर u बाई डेवर x2 इंटू डेवर x2 बाई डेवर z। देखो डेवर u बाई डेवर x1, इसमें z है नहीं, इसका तो 0 हो गया, और प्लस डेवर u बाई डेवर x2, और जब डेवर x2 अपॉन डेवर z करेंगे, जब x2 को z के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये माइनस 1 अपॉन z है ना, इसका तो 1 अपॉन z स्क्वायर, 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस का ना,
तो आएगा 1/z²। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, z² डेवर u बाई डेवर z इज इक्वल टू डेवर u बाई डेवर x2। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगर आप इक्वेशन 1 + 2 + 3 करने की कोशिश करें तो इधर तो आ जाएगा आपका x² डेवर u बाई डेवर x प्लस y² डेवर u पान डेवर y प्लस z² डेवर u बाई डेवर z इज इक्वल टू। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। या यहां पर माइनस का डेवर u पान डेवर x1 है और यहां पर प्लस का है तो कट जाएगा ना, और यहां माइनस का डेवर u बाई डेवर x2 है, यहां प्लस का है तो कट पिट के 0 आ जाएगी ना वैल्यू, इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड। समझ में आई बात, नहीं आई? तो टोटल डेरिवेटिव को लिखा कैसे जाता, समझ में आ गया कैसे लिखते हैं आप, और कहां डेवर लगता है कहां डी लगता है। टोटल का मतलब डी नहीं होता, कहीं कहीं डेवर भी होता है। अगर अकेला फंक्शन है तो डी, अगर फंक्शन ज्यादा है तो पार्शियल। हैव यू गॉट दिस थिंग? इसको नोट कर लीजिए।